नमस्कार। बोलती धरती में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे योगी श्री सरवणनाथ जी महाराज के जीवन के बारे में। आपको पता होगा कि बीते 3 तारीख को योगी श्री का शिवलोक गमन हो गया। आज हम उनके भाई और भक्तों से जानेंगे उनके जीवन के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं योगी श्री सरवणनाथ जी महाराज के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में अभी हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और बोलती धरती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र मील है। मैं सरवणनाथ जी बाबा जी का छोटा भाई। सरवणनाथ जी बाबा जी का जन्म ग्राम बोजासर जिला झुंझुनू में हुआ था। उनके पिता हमारे पिताजी का नाम श्री चिमनाराम चौधरी जो गांव के लंबरदार थे। माताजी का नाम था पप्पा देवी। बाबा जी का जन्म 1955 दीपावली के दिन प्रातः हुआ था। बाबा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव की प्राइमरी स्कूल की थी और फिर मिडिल स्कूल उन्होंने हनुमानपुरा से पास किया था। और मिडिल स्कूल के बाद बाबा जी ने 10th क्लास फर्स्ट क्लास पोजीशन में फतेहपुर से की और उसके बाद बाबा जी ने आगे की एजुकेशन पोदार कॉलेज में पीयूसी में एडमिशन लिया। उनके सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स उनका मेन सब्जेक्ट था, उसमें उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद बाबा जी ने एमए इन मैथ्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास कैरियर रखा। बाबा जी का जो स्वभाव था वो जन्म से ही बहुत सीधा और सरल था, शांत स्वभाव। पढ़ते थे, पढ़ने में होशियार थे, लेकिन मिडिल क्लास तक यूँ लगता था कि बाबा जी आधी बुक काम में लेते हैं, आधी बुक फट जाती हैं, कैसे पढ़ रहे हैं पता नहीं है। लेकिन जो ही 8th से 9th में आए, जो ग्रेसफुल हुए और उन्हें थ्रू आउट जो करियर रहा उनका फर्स्ट क्लास रहा। जब बाबा जी ने एमए कर लिया उसके बाद बाबा जी ने बीएड किया। और जब पोदार कॉलेज नवलगढ़ में बाबा जी पढ़ते थे उसी टाइम से सरदारनाथ जी महाराज थे, उनके संपर्क में आए थे और जब से लगातार संपर्क में थे। हर छुट्टी में, कॉलेज के बाद जिस दिन छुट्टी होती, कॉलेज बंद होती, बाबा जी हमेशा लक्ष्मणगढ़ बाबा जी की सेवा में ही रहते थे। गांव कभी कभार माँ के पास जाते थे। उसके बाद बाबा जी का जो झुकाव था अध्यात्म में और धर्म की तरफ शुरू से ही था और उनका ध्येय भी यही था कि मुझे गृहस्थी जीवन नहीं अपनाना, मैं अध्यात्म की तरफ मेरा झुकाव है। तो उन्होंने मेरी माताजी से बात की तो माताजी को उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई शादी विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एमए कर चुका। हो सकता है आपके पास बहुत सारे लोग मेरी शादी विवाह के लिए आएंगे, इसलिए आप पिताजी को कह दो कि आप उनको मना कर दें। हाँ बढ़ लेंगे तो बड़ी परेशानी खड़ी होगी। मेरी इच्छा करते नहीं। मेरी माँ बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों की औरत थी। उन्होंने बाबा जी को स्टेट में ये कह दिया कि बेटा जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप करो। उसके बाद बाबा जी बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि मुझे मेरी परिवार की तरफ से मतलब साधु बनने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं आगे मेरा जीवन इसी तरह अध्यात्म में लगा सकता हूँ। तो बाबा जी के बिल्कुल सानिध्य में रहे, संपर्क में रहे, हमेशा उन्हीं के पास रहे। और इसी बीच मेरी माता जी ने बाबा जी को, जिनका नाम सुभाष था, सौंप दिया। बाबा जी ने माँ को बुलवाया था तो उन्होंने पूछा कि डोकरी ये तेरा बेटा है, ये हमें दे दे। तो वो माता जी ने कह दिया कि बाबा जी ये तो आपका ही है, मेरी तरफ से मेरे किसी प्रकार की कोई नहीं। सोचा डोकरी सोच ले, बेटा बेटा होता है, कि नहीं ये बेटा आपका ही है, ये कह करके और माँ ने बाबा जी को इनको समर्पित कर दिया। उसके बाद ये
SR स्कूल में एज ए मैथमेटिक्स के सीनियर टीचर उन्होंने ज्वाइन किया। बाबा जी महाराज का जब तक 1985 तक शरीर रहा, पूरे समय बाबा जी की सेवा में, छुट्टियों में बाबा जी जहाँ भी रमते साथ जाना करना, हर सेवा में तत्पर। केवल अपना जो संसारिक में स्कूल जाना पढ़ाना जो कर्म था उसको भी 100% वैसे निभाते थे। बाकी टाइम सब उनका उनके साथ होता था। सीधे सात्विक खाना, सात्विक रहना, सफ़ेद कपड़े उन्होंने हमेशा पहने, सफ़ेद शर्ट और पैंट जो भी थी वो वाइट पहनते थे। बाकी किसी कलर का उन्होंने कभी कपड़ा नहीं पहना। और बाबा जी महाराज का शरीर जब 1985 में ब्रह्मलीन हो गया, उसके बाद बाबा जी ने SR स्कूल से अपना रिजाइन करके और सेंट्रल स्कूल के अंदर अप्लाई किया, जहां बाबा जी का तुरंत सिलेक्शन हो गया एज ए मैथमेटिक्स लेक्चरर इन जामनगर गुजरात, जहां बाबा जी 4 सेशन रहे। 4 सेशन के बाद 1 साल बाबा जी जयपुर में आए। थोड़ा सा जो सी बीच का क्लाइमेट था, क्योंकि जामनगर सी बीच है वो है, तो उनको शूट कम कर रहा था। तो उनका विचार ये था कि बिना काम में कोई एस्थमेटिक टाइप ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ये शूट नहीं करता। तो जयपुर आ गए। वहाँ 1 साल उन्होंने मैथमेटिक्स की लड़कों को कोचिंग दी, जिनमें से बहुत से लड़के आगे सेलेक्ट होके गए। और उस 1 साल के बाद बाबा जी का जो पदस्थापन था वो झुंझुनू केंद्रीय स्कूल में हो गया। झुंझुनू की केंद्रीय स्कूल कोई नई बनी थी, जो राणा सिटी के मंदिर में चलती थी। वहाँ बाबा जी रहे 2 सेशन। वो उनका छोटा सा सेशन रहा, लेकिन झुंझुनू के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनके पास रहे, वो आज भी उनको वैसा ही मानते हैं। उनकी वो कृपा मानते हैं कि हमारा जीवन उन्होंने सुधारा। फिर बाबा जी इस बीच मैं हमेशा बाबा जी के संपर्क में था, साथ रहता। उन्होंने ये कहा भाई मेरे को अब समय आ गया साधु बनना, कि मैं अगर बूढ़ा होकर के साधु बनूंगा तो फिर बनने का कोई तुक नहीं है, इसलिए मैं ये नौकरी रिजाइन करूंगा और अब मैं साधु बनना चाहता हूं। तो उन्होंने 1992 में VRS ले लिया अपनी नौकरी से, और 2 जुलाई 1992 को शुक्ल पक्ष की दूज गुरुवार का दिन मत 2049 को सुबह लक्ष्मण आश्रम में बाबा जी महाराज की समाधि पे अपना भेंट लिया। उसके बाद बाबा जी रमते रहे, जैसे साधुओं की होती है, हर स्थान पे जाना, रमता, जैसे रमते राम की तरह अपने गए घूमते रहे। और इस बीच उन्होंने एक बाबा जी महाराज के ऊपर अपनी तरफ से एक बुक भी निकाली, जिसमें बाबा जी महाराज के संपर्क, उनके विचार, ये सब उन्होंने उसमें संकलित किए, प्रार्थनाएं संकलित की। और उसमें जो जितनी भी चीज़ें उनको थी उनसे रिलेटेड तो भक्तों तक पहुँचे, वो उन्होंने एक बुक निकाली। फिर उन्होंने सोचा अब इधर घूम रहे हैं, साथ के उनके गुरु भाई साधु भी थे, उनको लेकर के फिर उन्होंने विचार किया कि एक ऐसा स्थान जो बने जाएंगे सभी हम रह सकते हैं, रह लें। तो मुकुंदगढ़ जो शहर है उसके बाहर हाईवे के ऊपर बाईपास पे उन्होंने आश्रम बनाया, मंदिर बनाया। मंदिर बनाने का काम चल रहा था। ये बात 1997 की है, जब मंदिर का निर्माण चल रहा था। वहाँ आश्रम स्थापित हो गया था। साधु वहाँ रहते थे साथ में, चैतन्यनाथ जी, अभयनाथ जी, रामनाथ जी, ये साधु वहीं रहते थे। तो दुर्भाग्यवश बाबा जी उनका मार्बल लेने जा रहे थे। ये बात है 2 अगस्त 1997 की। तो बाबा जी का दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हुआ और उनके बैकबोन में इंजरी हो गई, बहुत सीवियर इंजरी थी, जिससे लगभग वो चलने में असमर्थ हो गए। लेकिन उन्होंने कभी अपने शरीर को ये समझा नहीं कि ये शरीर है, कि ये तो एक अलग भांडा है जो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो एक्सीडेंट हुआ लगभग 1.5 साल तक जयपुर उनका उपचार चलता रहा। वो सप्ताह भी उपचार, ये पहला ही मौका था कि डॉक्टरी साइंस ये कह रही थी कि बाबा जी बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, कभी चलना तो दूर है। लेकिन बाबा जी उस चीज़ के अपने आध्यात्मिक ताकत, अपनी ओर अपने मनोबल, इतना मनोबल कि बाबा जी ने कैलीपर लगा के वॉक करना भी शुरू किया, साइकिलिंग करते थे, सब एक्सरसाइज करते थे, बैठते थे, बैकबोन वगैरह सब उनकी ओके। किसी भी सेवक, भगत,
जो आए, अगर बाबा जी बैठे होते या बाबा जी लेटे होते, किसी को कह दिया जाता था कि बाबा जी की ये पोजीशन है, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होता था। हम नहीं मानते, बाबा जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको कहाँ कौन बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। ये सिलसिला उनका चलता रहा, इलाज करवाया। उसके बाद थोड़े दिन वो सीकर यहाँ अपने अंडर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी उसके लिए रहे। फिर बाबा जी उसके बाद के आश्रम के हिसाब से रसीदपुरा गांव जो है सीकर रोड पे, उस पे एक जगह जहाँ बाबा जी महाराज माननाथ जी का स्थान है, वहाँ वो आए। वहाँ कुछ महीने तो रहे, लेकिन जैसा था उनसे मेरी बात होती थी, उन्होंने कहा कि माननाथ जी का जो आश्रम है, ये आश्रम रोड के ऊपर स्थित है, जो हाईवे है, जो रात भर चलता है, लोगों के एंट्री आना जाना, क्यों बहुत शांत प्रिय अध्यात्म की तरफ जुड़े आदमी, जिनको शांत वातावरण, अच्छी जगह चाहिए अपनी तपस्या अपनी उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि ये स्थान भाई मेरे को कम शूट कर रहा है। इसी बीच कोलिंडा के अनन्य भक्त शिवपाल जी, जो वर्तमान में सरपंच भी हैं, ये सभी वहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अगर बाबा जी आपको अच्छा लगता है तो हमारे वहाँ जोड़ी में एक स्थान है, खाकी जी का खाली है, नहीं तो उसके पास ही मेरा खेत है, आप चाहें तो मेरे खेत से चाहे 10 बीघा 5 बीघा जितनी ज़मीन चाहे मैं दे दूँगा, आप वहाँ रह सकते हैं। इस संडे की छुट्टी थी, मैं उस दिन आया हुआ था। बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम एक बार आए हो तो यूँ ये से अपने शिवपाल जी ये जगह बता रहे हैं, कोई खाकी जी की जोड़ी है, तो शिषपाल जी पटवारी हैं खींवासर के, उनको साथ भेजा। मैं आया था, देखा खाकी जी की जोड़ी के स्थान आया। बहुत छोटा सा जो जगह था, लेकिन बहुत पुराना स्थान था, ग्रेसफुल था, क्योंकि खाकी जी का वहाँ धुना था। वो एक तरीके से तपोभूमि थी और इनका वहाँ आना था। हमने देखा, आए, जगह है, छोटी है, और देखा। फिर पास में शिवपाल जी का खेत भी देखा। यहाँ उस दिन आए, मैं वहाँ से आया था जयपुर से, तो मैं एक्चुअली जल्दी चला था, तो मैं खाना नहीं खाया था। तो मैं यहाँ आया जब मेरे में थे, आज तो 12-1 तो बज गई, भूख लग रही है यार, तो जो दही छाछ मिल जाए तो ठीक हो, नहीं तो फिर वापस जाएंगे बाबा जी दे। देखो उसी स्थान पे जब हम आए, देख रहे थे, तो वहाँ गांव के एक आदमी जो वहाँ बैठते थे, जिनका परतुजी नाम था, वो बैठे थे। बालाजी का मंदिर था, शायद उस दिन मंगलवार या शनिवार, जहाँ तक मेरा आइडिया था, क्योंकि यहाँ धरिंडी चढ़ती थी, तो वो दिन था। ये एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, मंगलवार या शनिवार मेरी याद है। तो वो धरिंडी, मैं यूँ सोचा ही था कि आज भूख लग रही है, दही छाछ मिल जाती तो ही पी लेते। हम आए तो उन्होंने कहा राम राम, आओ, कहाँ से आए, कैसे। हम थोड़ा जैसे सर्वे की तरह देख रहे थे, तो कुछ पुलिसिया नज़र से भी देख रहा था मैं। तो उन्होंने कहा भाई कैसे, क्या देख रहे हो? नहीं, मैं कहा हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, स्थान आए हैं। कहे हाँ देख लो। फिर वो बोला भूख लगे, दही या छाछ पियोगे? दही पियोगे? मैंने कहा पिला दो साहब। तो मैं सोची थी कोई 1-2 मिनट पहले, उसके 2 मिनट बाद मुझे वहाँ उन्होंने ये ऑफ़र दिया। मैंने परतुजी से 2 गिलास दही उन्होंने एक पिलाया, फिर और लोग, मैंने कहा और भी लेऊँगा। तो मैंने जा कर के बाबू जी को ये इंस्टेंस भी बताया कि कुल मिला के जगह ऐसी है, सामने बड़ है, टूटी हालत है, कुआं है जो बंद हो चुका है, लेकिन स्थान है और जगह बनी है पुरानी, वहाँ धुना है, ग्रेसफुल है, वैसे जगह उसके हिसाब से। दूसरा मौका मेरे साथ ये इंस्टेंस भी हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि खेत की बजाय अगर ये जगह है और ये शूट है, तो फिर बोला ठीक है। वो ये भी वहाँ जैसा मैंने सोचा यूँ हुआ, तो ये जगह अच्छी लगी। बाबू जी कहना ठीक है, बोले मैं गांव के आदमियों से बात करेंगे, उनको कह देते हैं भाई पूरा गांव राम, सभी स्वेच्छा से अगर राजी होंगे तो ही मैं ऐसे स्थान पे जाऊंगा। तो उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ इस स्थान पे आना था, बाबू जी का आश्रम बनना, सब चीज़ें होनी थी, क्योंकि ये जगह मांग रही थी, तपोभूमि थी। इनको भी इस तरीके का कोई संत चाहिए था जो इस जगह को आगे बढ़ाए। क्यों तो गांव आए, पूरे गांव ने, जो मौजूद आदमी थे, सभी ने एक ईश्वर में कहा कि हम बहुत खुश हैं अगर कोई साधु यहाँ। लेकिन यहाँ के लिए एक ड्रॉबैक बताया गया था कि यहाँ कोई भी आदमी जो सद्भाव तरीके से नहीं रहता वो है टिक नहीं सकता। ये वर्ड गांव वालों ने भी बोले थे। मैं उस दिन आया, जब भी
कि ये स्थान ऐसा है, यहाँ वही टिकेगा जो टिकने वाला हो, नहीं तो यहाँ अच्छे अच्छे रह के गए हैं, कोई 6 महीने कोई 12 महीने, और यहाँ से रवाना होना ही पड़ा उनको। तो बाबू जी ने कहा कि गाँव राम क्या कहता है आप ये बताओ मेरे को। आप सब बोले ठीक है, तो टिकना न टिकना वो मेरा काम है, टिकूंगा न टिकूंगा वो कैसे टिकेंगे और ये आपका विषय नहीं है, मैं आप देखेंगे जब पता चल जाएगा। बाबू जी आए इस स्थान पे, वो बात है 2002 में बाबू जी यहाँ आए थे, सन 2002 की बात है। उसके बाद जो भी आश्रम बना, जो ग्रेस हुआ, लोगों के सामने ग्रेजुअली किस तरीके से इसका जो आगे उत्थान होता चला गया, चीज़ बनती चली गई, और एक ऐसा स्थान, ऐसी जगह जो एक शॉर्ट पीरियड में, बहुत से लोग अचंभा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड इस तरीके की चीज़ यहाँ, और ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक और तरीके से जैसे बनाई गई है। आर्किटेक्ट बाबू जी खुद थे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के बहुत विद्वान थे, और वो मैथमेटिक्स के हिसाब से जैसे शरीर ऊपर चढ़ने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी कारीगर को नीचे बैठे बताते कि फला ये आधी इंच या 1.5 इंच का ये तुम्हारे जा रहा है, तुम इसको दोबारा नापो, ये करो। इनकी इतनी बड़ी आर्किटेक्ट और मैथमेटिक्स थी कि नीचे बैठे हुए कैलकुलेट करके वो बताते थे, कारीगर वैसे ही करते रहे, वो चीज़ वहीं की वहीं सेट हो जाती है अपने आप। ऐसा ही मुकरंद मंदिर पे चला था, ऐसे ही यहाँ जब भी काम हुए, कैसे भी हुए, उनकी आर्किटेक्ट से हुए। बाकी यहाँ रहे, आगे बाबू जी का जो उत्थान होता गया अपने अध्यात्म में, शारीरिक रूप से, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि बाबू जी को यहाँ आए रहे, किसी को भी महसूस नहीं हुआ कि बाबू जी किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से ऐसे है क्या, या बाबू जी कोई हैं, क्योंकि उनका मनोबल और आध्यात्म पावर और उनकी जो आंतरिक शक्ति वो इतनी तेज़ थी कि ये चीज़ें उनके लिए गौण थी। शरीर को उन्होंने कभी माना नहीं। जैसा साधु लोगों का होता है कि भाई ये तो एक भांडा है, पड़ा है, कोई नहीं, तो उनका ये था। कई लोग आते हैं, बाबू जी ये है, वो है, ये शरीर से, कि भाई तेरे के परेशानी है, मुझे तो परेशानी नहीं है, तुम्हें लगता है मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, इससे ये है, ये अपनी जगह पड़ा, मैं मेरी जगह पड़ा, मैं मेरा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को उन्होंने कभी सोचा नहीं, कभी छोटी मोटी बातें हुई, कुछ नहीं, बीमारी है, क्या है, शरीर है, इसमें पीड़ाएँ होती हैं। अब पिछले कुछ 2-3 साल से उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट आ गई थी धीरे धीरे, लेकिन उसमें भी उनको को बहुत ज़्यादा ये नहीं था। कभी मेडिकल एड जो मिली, इस बीच कभी कोई जरूरत पड़ी, मेडिकल एड होती थी, मेरे से बातचीत होती थी, डॉक्टर से कोई लेना देना छोटा मोटा, बाकी उनको ज़रूरत नहीं थी, वो कहते भी नहीं थे। बहुत उनको कोई यूँ लगता कि अब ज़रूरी है, तो ही भले नहीं, उनको कोई मेडिसिन की इनकी ज़रूरत नहीं थी। बाकी यहाँ आने के बाद जैसे हुआ वो हुआ, पूरे लोग यहाँ आने वाले, सेवक भक्तगण इतने, ये जो एक स्थान बना अपने आप में जो अनूठा है, जो यहाँ आने वाला हर आदमी जो फर्स्ट टाइम आता है, वो भी ये सोचता है कि मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, मुझे इतनी शांति सुकून मिल रहा है, इतनी हरी भरी हरियाली, शांत, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये वो स्थान था, मुझे वो शब्द आज भी याद आता है कि बाबू जी ने जब रशीदपुरा में थे, जो खड़बड़ाहट वर्ड बोला था, उनको उस खड़बड़ाहट से बहुत परेशानी थी। शांत, क्योंकि स्वभाव से जन्म से ही शांत, इसलिए ये उनके लिए अप्रोप्रिएट था। उनकी ये तपोभूमि रही। शरीर है, सभी का है, आता जाता है। अब उनका जो शरीर आखिर एक लिमिट होती है, किसी कारणवश कमज़ोर होता है, तो शरीर, इसके लिए भी उनका यही था, अभी भी लास्ट टाइम तक भी ये था कि कुछ नहीं है। कभी भी बाबा जी को पूछा, बाबा जी कैसे, बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल एडमिट है, आईसीयू में है, लेकिन पूछा गया बाबा जी, मैं बाबा जी कैसे हो, ठीक हूँ। डॉक्टर पूछता, महाराज कैसे हो, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं। इन केस दूसरा उस कंडीशन का पेशेंट अगर कोई देखे तो यूँ लगे कि ये लाइफ घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे की होगी, लेकिन बाबू जी को कोई नहीं। अगले दिन पूछते डॉक्टर कि डॉक्टर साहब ठीक हूँ, अब मैं मेरे को छुट्टी दे सकते हो, मैं आश्रम जाऊँ। तो ये उनकी आध्यात्मिक जो शक्ति, उनका मनोबल, उनकी जो ताकत, उनको जो गुरु महाराजों की कृपा, जिन संतों की उन्होंने सेवा की, उन गुरु महाराज की जो असीम कृपा उनकी, नहीं तो
इन जनरल पर अगर अपन देखें कि 1997 से 2023 का पीरियड है 26 साल का पीरियड। 26 साल का जो ये पीरियड है, एक्चुअली जो मेडिकली को डॉक्टर जाने उसको पूछे ये पीरियड, उसको कहेगा, वो कहेगा इट इज़ मिरेकल, इट इज़ मिरेकल। हम नहीं मानते कि ऐसा इस तरीके का। जब बाबा जी फर्स्ट टाइम बिठाए, बैकबोन सही हो गई कि उनका बैठे, मैंने डॉक्टर्स, क्योंकि मैं हमेशा मेडिकल साइंस के उनके साथ था, डॉक्टरों से मेरा ही कॉन्टेक्ट था, मैंने कहा कि बाबा जी कैलीपर्स पे चलते हैं। बोले इम्पॉसिबल, वो आदमी बैठ ही नहीं सकते, खड़े होकर कैलीपर कैसे चल सकते। कैलीपर पे चलते थे। मैंने उनको बताया, दिखाया भी कि महाराज ये देखो कैलीपर्स पे चल रहे हैं बाबा जी, पैरेलल बार के ऊपर आराम से सपोर्ट लेके, और बैठे बैठे साइकिलिंग, प्रार्थना बोलते रहते, साइकिलिंग करते रहते। जिन पैरों को लोगों को हिलाने की भी रहती है कि नीचे से मेरे पैरालाइज्ड हैं, पैर नहीं हिले, उनसे वो साइकिलिंग भी करते थे, बैठे बैठे अपने एक्सरसाइज करते थे। तो कभी इसीलिए लोगों को महसूस भी नहीं हुआ, न उन्होंने इस चीज़ को महसूस खुद को। तो कभी उन्होंने वेरी बिगिनिंग जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन कह दिया था, डोंट वरी, जो जैसा है सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये उनका फर्स्ट दिन जिस एडमिट हुए जब भी यही वर्ड था, और लास्ट तक भी यही वर्ड था कि ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये थी, इतने इंटेलिजेंट यूँ थे, हर चीज़ को रिलेट करना। हल्की सी अगर बाल भी चुभ गया, कोई सलवट भी कपड़े के नीचे आ गई, तो तुरंत उसी एरिया पे जहाँ लोगों को सुन महसूस हुई, उसी बता मेरे इस जगह कुछ है भैया, हटाइए, सीधा इसको सिंपल करिए, इतने थे। लेकिन शरीर के हिसाब से हाँ, अगर उनको कोई पीड़ा ऐसी लगती कि ये परेशान करिए, तो उसके लिए तुरंत बोलते कि ये और कुछ नहीं है, ये चीज़ है, ये देख लो। डॉक्टर भी जिन्होंने इनका पथ्य किया, मोस्टली उनके पुराने, जैसे बाबा जी लक्ष्मण आश्रम में थे, जब भी वहाँ जाते थे, इसी से डॉक्टर NC पूनिया जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अच्छे सर्जन हैं, जिनका राजस्थान में नाम है, उन्हीं के यहाँ उनका शुरू से ट्रीटमेंट चला। उनका भी उनके प्रति ऐसा भाव था। इस क्रिटिकल सिचुएशन में बाबा जी थे, इनका भाव, उस डॉक्टर का भाव। ऐसी सिचुएशन भी एक बार 2-2.5 महीने जब रहे हैं, ऐसी लगा था कि नेक्स्ट आवर में हम कुछ नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस के। फिर भी उस डॉक्टर का भी ये भाव, ये साधना नहीं, करने वाले यही करेंगे, ये जैसा कर रहे हैं। उनको इसी बीच कोई रास्ता दिखता, वो मैं बीच की कड़ी, इसलिए मुझे बताते, राजेंद्र जी ऐसा हो गया, आज ये करेंगे, ऐसा लग रहा है। मेरे को यूँ लगा कि यूँ करेंगे। बाबू जी ऐसा आंखें कर लो, हम बाबू जी से पूछ लेते, बाबू जी हाँ करो, तुम ठीक है भैया, कर लो, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो ये इतनी बड़ी ताकत या जातम उनका जो तेज, जो लोग आए देखें इस स्थिति में कि सूते। मेरे ऐसे मिलने वाले जयपुर के 1-2 बार आदमी ऐसे आए, मैंने कहा ये कि आप राजेंद्र जी झूठ बोलते हो। बाबा जी के चेहरे का जो तेज, उनकी सोच, उनका देखना, उनका मुस्कुरा के बोलना, वी कांट बिलीव इट, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना है। ये समझ की बात है कि 26 साल लंबा पीरियड इस स्थिति में, ये आश्रम और ये जगह आके देखे, वो कहते बाबा जी बेड पे लेटे लेटे ये काम हुआ है, तो हर आदमी एक ही बोलेगा, इम्पॉसिबल और ये मिरेकल। बाकी उनके जीवन के बारे में बहुत सारी इंस्टांस, बहुत सारी बातें, सभी में अगर छोटी छोटी बोलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ। हम 5 भाई थे, 5 में बाबा जी चौथे नंबर के थे। तो मैं छोटा होने के कारण उनके साथ था। लगभग मैं 14 साल का था जब भी से बाबा जी मेरे को अपने साथ आश्रम लेके गए थे। आश्रम सरदार जी महाराज का, मैं उसी टाइम से उनके साथ रहा, और जब तक उनका शरीर रहा, उनकी कृपा मेरे पे रही। मैं कभी भी उनको मैंने एज ए बड़े भाई ट्रीट नहीं किया, मैंने उनको हमेशा एक साधु के रूप में देखा। मेरे भाव उनके प्रति वही थे, और वो मुझे बिल्कुल स्नेह देते थे। कोई भी काम होता, राजू को बोलो,
फला काम राजू को कह दो। ये उनका स्नेह था। बाकी साधु हैं, उनका शरीर है, संत हैं। संत जो शिव शरण होते हैं उनका मोक्ष होता है। शरीर तो सभी के आने जाने हैं। ये उनके लिए तो बहुत बढ़िया, और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी थाती है। हमें गर्व है उन पे। उनकी इस बहुत बड़े संप्रदाय, नाथ संप्रदाय जैसे संप्रदाय में इस तरीके से वो हुए। उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूं। उनका जो कृत्य है, उनके जो शिक्षाएं हैं, उनके जो भगत हैं, जिन पे उनकी कृपा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि मैं जो जानकारी रखता हूँ वो मेरे हिसाब से अलग तरीके की है, और उन लोगों की जो जानकारी है वो उनकी अपनी सबकी अनुभव की, उनकी कृपा ली हुई, उनसे पाया हुआ, वो ऐसे बहुत सारे जो हजारों लोग हैं। जैसा हमने बाबा जी के शरीर शिव शरण होते वक्त समाधि के टाइम जैसे एक बहुत बड़ी भीड़, नाव सुना नहीं उससे पहले तांता लग गया, और समाधि लगने तक पूरा आश्रम भर गया। तो ये चीज़ अपने आप में शो करती है कि वो कह रहे वैसे साधु जैसा हम गए, हम तो गृहस्थी हैं, बाबा जी के पास रहे, बड़े महाराज के, उनके भी सदानंद जी महाराज के हम शुरू से ही गया है। सब उनकी है कि साधु जब शरीर चला जाता है, मोक्ष मिलता है, उसके बाद साधु को लोग बहुत ज़्यादा याद करेंगे, पहचानते हैं। तो वो बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो कर रहे हैं, जो उन्होंने देखा है, जो है वो उनके बारे में सब चीज़ें जानते हैं, बताते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं जो मुझे भी माता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरा अटैचमेंट देखें उनके भाई यूँ है तो मुझे भी बताते हैं, नहीं हमें ये बाबा जी के ये आए, ये कर पा, वो फला बाबा जी से ऐसे। जब भी जहाँ भी गए लोगों ने इनके प्रति जो भाव आम आदमी के हैं, और उनका एक ही था ध्येय जो बाबा जी महाराज से, सल्लाना जी से मिला, प्रेम, प्रेम वर्ड। पूरा उनका जीवन उनके सानिध्य में आने के बाद में इस प्रेम वर्ड पे था। प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो और विश्वास रखो। विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास रखें तो सब कुछ है। प्रेम करो, विश्वास रखो, सब सही होगा। अगर ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, प्रेम होगा तो सब कुछ मिलेगा प्रेम के साथ। विश्वास रखोगे तो जिस चीज़ को आप मान रहे हो, कर रहे हो, वो चीज़ आपके साथ रहेगी। आपने विश्वास खो दिया अगर ऐसी चीज़ों पे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। फिर विश्वास पे टिकी चीज़ें हैं ये। तो ये उनकी मुख्य शिक्षा थी, प्रेम। उनका आया, उनसे जो भी मिला प्रेम से बोले, प्रेम से पूछा कहाँ से हो, कौन हो, नहीं जानते तो पूरी जानकारी। याददाश्त इतनी तेज कि एक बार जो मिला, कभी वो आया, तुम फला के फला जगह के हो, फला तुम्हारे पापा हैं, तुम अब क्या कर रहे हो, अगले की दुख दर्द की कोई पूछने वाली चीज़ें। अगला आता जब वो, उसको बड़ा ही महसूस होता है कि मुझसे वो कितनी आत्मीयता है। ये उनका प्रेम था, और इस प्रेम के कारण ही बहुत से लोग हैं जो खींचे आते हैं। प्रेम मिलता कहाँ है। अब समय वो आ गया कि प्रेम बहुत दूर की चीज़ हो गई, बहुत में हो गए। तो ये स्थिति खतरनाक होती है। प्रेम से रहो। अपने जो भी चीज़ से जो भी मिलने वाला सबका इनके है, भैया आप प्रेम रखो, प्रेम से रहो, प्रेम से आओ, आए उसको प्रेम से बोलना, प्रेम से पूछना, भोजन के लिए कहना। कोई बहुत सारे दुख दर्द है। मैं कई बार आता था बाबू जी पास छुट्टी वाले दिन, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, बाप रे, वो आती बेचारी कह के बाबू जी ऐसे दूध नहीं दे रही, या फला बहू के ये हो गया, इसके सिर में ये हो गया, उसके हाथ में ये हो गया, तो बाबू जी हंसने लग जाते थे। या फिर वो और बुजुर्ग लेडी जनरली सोचती है बाबा जी पास आए हैं, कोई आशीर्वाद दें, या बाबा जी ऐसे कृपा करें। कृपा तो होती थी। फिर वो देखता, फिर हंसते, फिर कहते रहे कि भाई क्या डॉक्टरी ये, अगर उनको लगता कि ये मेडिकल साइंस की तरफ जाने वाला काम है तो बोलते कि ऐसी चीज़ है तो ये तो डॉक्टर को दिखाने की है, आप डॉक्टर दिखा लो, ठीक हो जाएगा। ये विश्वास और प्रेम ही था कि उनका काम बनता, वो उनकी कृपा थी। ये जो चीज़ें हैं, इंस्टेंस ऐसे हैं जो उनके प्रति लोगों का भाव बढ़ाने वाले थे। हर
तबके से, हर जगह से, हर दूरी से, हर गांव से, हर कौम के सब बाबा जी के पास आते जाते, बैठने, बोलना, सबसे एक जैसा प्रेम, एक जैसा बोलना, सभी की ध्यान रखना, और जो उसको अच्छी बात बताई जा सकती है वो अच्छी बात उसको बाबा जी हमेशा ही शिक्षा जो देते, जिसको भी जो बताई, वो ऐसा है कि इस जीवन के मार्ग पर उसको कुछ मार्गदर्शन मिले। ये उनका संक्षिप्त में एक आपको जीवन काल जो मोटे में उसमें बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत लंबी चीज़ हैं जो मान लो जो मैंने साथ रहते देखी हैं, सुनी हैं। बहुत सारे ऐसे अंतरंग पर्सन भी होते हैं जो हमारे ही हैं, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन इन जनरल जो बाबा जी महाराज का रहा है वो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक्सप्लेन है, वो शब्द ही एक्सप्लेन है। जो देखा, आया, मिला, उनसे प्रेम किया, जो उनके पास आए हैं, वो अपने आप ही एक्सप्लेन करते हैं। मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की वो नहीं है, क्योंकि इन जनरल उनका एक ही ये रहता था कि दुनिया दुखियारी हो गई, सभी दुखी हैं, चारों तरफ से दुख लिए फिर रहे हैं। कोई तन से दुखिया है, कोई मन से दुखिया है, कोई कैसे दुखिया है। तो कोई आते हैं, भाई ठीक है, सुन ली उसकी, हम भी जो जैसा है। लेकिन उनके प्रेम और जो दया थी, जो प्रेम दया उनके अंदर थी, वही गुरु कृपा होती है। मेरा ये मानना है कि वही गुरु कृपा है। और कृपा कब हो जाए, कृपा के लिए कोई बादल नहीं बरसाए जाते, वो तो हो गई। कब हो गई, किस रूप में हो गई, अगर अंदर वहाँ बाबा जी के वहाँ से अगर कोई दया या कृपा आ गई, दया आ गई और उनको यह तो वो ये मान लो कि अगले आदमी को उसका फ़ायदा मिल गया। वो आदमी जिसको मिलता वो महसूस करता था कि भाई मुझे ये हुआ। मेरे एक अनन्य साथी, ये एक प्रसंग में एक जो छोटा मैं बताना चाहूँगा। इन जनरल वो जैसे अध्यात्म में को नहीं कर, लेकिन बाबा जी से वो मेरे खास मिलने वाले हैं। बाबा जी गए हुए थे जयपुर, एक्चुअली 2-3 दिन ऐसे कोई इंसान मेरे पास रुके हुए थे और मैं जा रहा था। वो आदमी 3 दिन पहले कोई बिजनेस है, अच्छा बिजनेस में उनको बहुत तगड़ा झटका, बड़ा झटका लगा था। मैं जा रहा, बत्ती के ऊपर वो मुझे मिल गए। उनका साहब कैसे, मैं कहा बाबा जी आए हुए हैं और ये जा रहा हूँ। तो उनकी माता जी साथ थी, उन्होंने मैंने कहा राजकुमार जी, उनका राजकुमार जी आप बाबा जी आए हुए मिल लेना। बोले मैं ठीक है। उनको कृपा होनी थी, वो आए, अपनी माँ को लाए, अपनी मिसेज को साथ लाए, मिले, बहुत खुश हुई माँ भी। देख वो आज तक जब भी हो कोई बात चलेगी तो बाबा जी का जो नाम आएगा सबसे पहले वो ये बात रिलेट करते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष रूप में ये चीज़ देखी है। मैं तो वो उस दिन बाबा जी से पहली बार ही मिलने आए थे, हालांकि मेरे दोस्त हैं, पता सब था उनको, लेकिन वो उस दिन आए ही थे। तो वो कि मैं ज़िंदगी भर उस चीज़ को कैसे भूलूंगा कि बाबा जी की कैसे कृपा मेरे पे। एक अब उनका जो इंस्टेंस था बना, तो दया कृपा, मैं वो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि कब हो जाए, कैसे हो जाए, किसको जिसको, उसके लिए वो बहुत अनहोनी नहीं थी, वो इतना इजी काम हो जाए, वो उसके लिए मिरेकल था। लेकिन वो आदमी के मैं मात्र केवल मुझे पता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन ये महसूस करने की बात होती है, विश्वास की बात होती है। वैसे तो ये लवो लवा में जो मैं आपको बता रहा हूँ इन शॉर्ट, ये बाबा जी का रहा है। साधु बनने के बाद में जो चरित्र सामने आया, यहाँ रहे हैं, सबके सामने रहे हैं। एक्चुअली जो एज ए साधु, उनका जो एक जगह जिसको साधु का स्थान बोलते हैं वो है कोलिडायरा, क्योंकि इससे पहले साधु बने रमते रहे, मंदिर बनाया, फिर हुआ एक्सीडेंट हो गया, पत्थे लिया, इस बीच कहीं सेटल नहीं थे। और जब आश्रम बना, जगह बनी, एक स्थान वो आए, उसके बाद जो हुआ वो ये पूरा एरिया, यहाँ के लोग, उनके भक्त सभी जानते हैं कि बाबा जी कैसे संत थे, कैसा प्रेम था। जो गुरु महाराज थे उनके, हमारे बाबा जी महाराज सदानाथ जी, उनकी जो सोच, उनका जो विचार, उनकी जो अध्यात्म, वो उनकी गुरु कृपा थी। क्योंकि उनकी सेवा उन्होंने जिस तरीके से की,
की जैसे रहे, उन पे बहुत ही असीम कृपा थी। और ये कृपा ही है। और कृपा का जो दूसरा बड़ा उदाहरण जो बताऊं मैं, जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कि बाबा जी के जो शारीरिक स्थिति 2 अगस्त 1997 को बनी, उस कंडीशन में 26 साल, भाई बहुत लंबा स्पान, बहुत लंबा पीरियड है। इन जनरल सामान्य आदमी की मैं कह सकता हूँ, मैं मेरी कह सकता हूँ कि उनकी जैसी कंडीशन में मुझसे 26 दिन निकालने में यूँ लगेगा मैंने कितने ही वर्षों गुजार दिए होंगे। लेकिन नहीं, ये वही गुरु कृपा थी, उन्हीं की असीम कृपा थी कि एक बेड पे सोते, ऐसे स्थान, ये सब चीज़ें, यहाँ सब प्यार प्रेम वो आना, ये होना, ये उनकी कृपा का ही पूरा प्रसाद था। और ये उनके विश्वास का था। अंत तक उनका जो विश्वास अपने गुरु लोगों पर, अपने पूर्वजों के गुरु संतों साधुओं पर जो था, वो था, वही कृपा थी और उसी पे वो थी। हमेशा यही कहते थे, करेंगे वो, करने वाले हैं वो नाथ जी महाराज जाने, जो करेंगे नाथ जी महाराज करेंगे, हम कुछ भी नहीं है। जो करना है, कराना है, वो उनको देखना है, अपना काम है, अपना कर्म करना। बाकी वो बैठे हैं देखने के लिए, जो जैसा है करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ये उनका विश्वास, ये उनका जो विश्वास, जो वर्ड उनका खुद का था वो यही था। उनका ये विश्वास था कि जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, जो भी होता है उसमें नहीं अच्छा है, पता नहीं इसमें क्या छुपा है, इसमें क्या छुपा है। ये उनकी शिक्षा थी, उसी का ये प्रताप था, उसी की ये कृपाएं थी कि इस 26 साल के पीरियड में बाबा जी का शरीर इस तरीके से रहा, कभी महसूस भी नहीं हुआ और न उन्होंने महसूस किया। और जिस तरीके की उनकी शिक्षाएं, सोच थी, उसी के अनुरूप उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। अपने सिद्धांतों से, अपने संत से, अध्यात्म से, पंथ से वो कभी हटे नहीं। एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट थे सब, लेकिन उनका जो था पीरियड, जिस तरीके का, जहाँ जहाँ, ये जरूर मैं ये मानता हूँ मेरा व्यक्तिगत, कि अगर बाबा जी का एक्सीडेंट नहीं होता, शरीर रहता, तो हो सकता है सिनारियो दूसरा होता। लेकिन मैं फिर नियति पे जाता हूँ, वही गुरु महाराजों पे जाता हूँ कि मैं कौन होता हूँ। मैं ये सोचने करने वाला कौन होता हूँ? ये तो करने सोचने वाले तो वो हैं जिनको जैसे करना जैसे रहेगा, क्योंकि ये उन्हीं की शिक्षा थी कि भैया अपने हाथ में कुछ नहीं, ये अपने हाथ में नहीं है। जैसा होगा सही होगा, करेंगे वही करेंगे, जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उनका हमेशा तक रहा। इन चीज़ों से वो कभी विचलित नहीं हुए, कभी डिगे नहीं। कैसी भी परिस्थिति स्थिति जो आई, नो, तटस्थ उसी चीज़ पे, उसी पे कायम। के सिद्धांत है यही है, अध्यात्म है यही है, पंथ के जो सिद्धांत हैं वो यही है, मेरी गुरु की और मेरे उनकी जो शिक्षाएं हैं और उनका जो है वो यही है। उनसे वो कभी हटे नहीं। और ये उन्हीं का कृपा प्रताप था कि इस स्थिति में वो रहे। आज कहाँ वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। शरीर तो कर आते हैं जाते हैं, उनका यही था कि इसकी किसने काउंटिंग की, ये तो आया है तो जाएगा। ये निश्चित है कि जो आया है वो जाएगा, जब टाइम होगा जब जाएगा, जिसका जब टाइम है वो जब जाएगा। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो सही है। तो ये सब चीज़ें उनके सोच में, उनकी शिक्षा में, उनकी कृपा में, ये सब चीज़ें उनके साथ थी। और बहुत से ऐसे लोग जो आपको मिलेंगे जो उनके भक्त रहे हैं, सेवक रहे हैं, मिले हैं, जिन्होंने महसूस किया है, वो आपको बताएंगे कि भाई बाबा जी महाराज कैसे थे, क्या थे। क्योंकि मैं पारिवारिक रूप से, भाई के रूप से जुड़ा, लेकिन मेरा जुड़ाव जैसा मैंने आपको बताया उनके साथ, मैंने एक जैसे साधु से होता है वैसा ही रखा। ये अलग बात है कि उनका स्नेह मेरे पर था। और जैसे परिवार में कहीं भी कोई बात हो तो वो, हालांकि मैं सबसे छोटा हूँ, फिर भी वो ये कहते इससे पूछो। ये उनकी कृपा थी। और उन्हीं की गुरु महाराज की कृपा से
आज हम यहाँ हैं। जैसा वो कहते हैं करें, उनकी शिक्षाएं वैसा ही करें, आगे भी वही चलती रहे, उनकी कृपा बनी रहे, हमको वो मार्गदर्शन देते रहें। जैसा होता है संत महात्माओं का, तो वो चलता रहेगा, आगे उनकी चीज़ें कृपाएं जो जैसे होती हैं आत्माओं की, वो बनी रहेंगी हमारी। ये हमारा सबका विश्वास है, तो वो हमारे साथ है। और जो आदमी ये विश्वास रखे वो हमारे साथ हैं, तो उनके साथ है। क्योंकि स्थूल शरीर तो है या नहीं है, लेकिन अपन अगर स्पिरिचुअली कोई चीज़ को मानते हैं तो ये चीज़ें हैं जिसको, तो वो हमारे साथ है। हम सही करेंगे, उनकी शिक्षाओं पे रहेंगे तो वो हमारे साथ हैं। गलत करेंगे जब वो हमें रोकने की, हमें पता है अपनी हिंड से कोई कोशिश भी करेंगे, ज़्यादा गलत करेगा तो वो अपनी भोगता फिर। लेकिन ये उनका है कि जो उनके विश्वास वाले हैं उनको गलत भी होता है तो उनके ऊपर उनको इंडिकेशन आती है, सोचता उसको तो कि नहीं भाई मैं गलत करना, क्योंकि वो आत्मा बोलती है फिर। अब वो उनकी कृपाएं, ये मानो। ये मैं आपको शॉर्ट में जो बता रहा हूँ ये बाबा जी महाराज की। बाकी तो मैं उनके बारे में, उनके अध्यात्म और इस के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं बहुत एक छोटा सा कम उस बारे में जानने वाला, क्योंकि ये बहुत आगे की बातें हैं। जो वो महसूस करते, जो उनमें थी वो बहुत, क्योंकि उनकी तो की चीज़ें थी, इसलिए हम तो केवल उन्होंने बताई जैसे हमने देखा उनकी, वही उससे हमें ये पता है कि भाई चीज़ें थी। बाकी वो तो वही थे साहब, वो तो वही थे और विलक्षण ही थे बिल्कुल। किसी भी चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कौन सी समस्या है, किसकी समस्या है, इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा, ऐसे ऐसे उनके प्रेम और जो दया की बात आपको बताऊं कि उनके भगत जिनके किसी परिवार के बच्चे की, किसी का इंस्टांस को नौकरी लेकर के कहाँ बॉम्बे कोलकाता भी अगर उनको बात करनी पड़ती कि फला आदमी अपने सेवक के ये काम इसका ऐसे, इसका लिंक वहाँ है, अगर कहना है तो वो बेझिझक उसको कहते भाई इस फला आदमी का ये काम है, ये तेरे को कराना है, ये तेरे को देखना है। ये उनकी कृपा थी, उनकी दया थी, उनका प्रेम था और उसी का उन भक्तों को फायदा मिलता था, मिलता था। हाँ जो चीज़ थी यहाँ आता, क्योंकि आदमी पहली बार ही आता है, कई बहुत से लोग ने पहली बार आते, लेकिन वो महसूस ही करते नहीं हम जैसे पहले भी आए हैं, इनसे मिले हैं, सुकून है, शांति है, बहुत ये पास अच्छा लगता है। आश्रम भाई बहुत है, भाई जाओगे क्या, आए के हाँ बाबू जी नहीं बैठे कि ठीक है। फिर उनको होता भाई टाइम हो रहा, तो कहते भाई आप अगर जाना है तो आप प्रसाद ले लो, कोई बात नहीं। तो ये उनकी थी। कई बार बातों बातों में ही ऐसी बात बोल जाते थे जैसे कोई आदमी एक दिन में खड़ा था, अभी ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, कि बाबा जी महाराज मैं चलता हूँ, मैं चलूँ, तो उन्होंने कहा रे रुक, और उनकी उस दिन कृपा थी उन पे, कह रोक। तो ये चीज़ें विश्वास और महसूस करने की हैं, शिक्षा उनकी हैं। जो छोटे छोटे इंस्टांस होते हैं, कोई आजकल के जैसे देते हैं भाई बेटा देते हैं, किसी में भी कोई भी ले हो, कैसा भी वरदान ले हो, तो वो वरदान वाले काम वो कहते हैं हमें तो भाई वरदान देने ये करना और ये देने वाला आता नहीं, ये हमारे बस का बात नहीं है। तो बहुत सीधे सरल स्वभाव से सिंपल भाषा में सामान्य रूप में अगले को समझाना, बात करना, ये उनका था साहब। बाबा जी महाराज का प्रेम था, उनका था। आज हम हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो बीच ही हैं, हमेशा हैं और सदा रहेंगे। बाबा जी महाराज की जब आश्रम कोलिडा बना लिया, उसके बाद जो सेवाएं दी गई, सेवाएं उनकी शारीरिक जो सेवा, वो आए जब से लेकर के महेंद्र, जिसका नाम है महेंद्र सिंह, जिसको हम उर्फ फौजी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ आने वालों में 90% लोग महेंद्र का सही नाम नहीं जानते, वो उसको फौजी ही जानते हैं। 20% ये मानते हैं कि ये पहले कोई फौज में रहा हुआ आदमी दिखता है। लेकिन इस लड़के ने, जब इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, ये बाबा जी के पास आया था और ये बाबा जी की सेवा की और अपने पूरे सामर्थ्य से जैसी
ये सेवा दे सकता था वो बेनागा और सामर्थ्य से जितनी करनी थी, जैसी करनी थी, हर टाइम 24 घंटे बाबा जी की जो सेवाएं दी गई, उनको किस चीज़ से कब कैसे संभालना, क्या चाहिए, कैसा होगा, ये सब। और बाबा जी का भी इनके ऊपर उतना ही प्रेम था, उन पे था भाई। ये इस आश्रम की जो व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, क्योंकि बाबा जी का मूवमेंट नहीं था, इसलिए इसको बाबा जी की ये सेवा भी इसने लगातार की है। उसके साथ साथ आश्रम का जो मैनेजमेंट है उसको भी ज़्यादातर महेंद्र फौजी ही संभालता था, देखता था। काम करने वाले और भक्त हैं वो भी है, सभी थे, इनकी सेवा में थे, इनके सपोर्ट में भी साथ रहे हैं उनसे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अपने कोई नियमित हो भाई, परमानेंट जब से जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये देखना है, यहाँ ऐसा करना है, बाबा जी की ये काम है, वो सेवा, ये सब उसी के ऊपर था। और मैनेजमेंट को भी ऑल ओवर देखना बाबा जी की तरफ से भी यही था कि भाई जो चीज़ें हैं वो ये देखेंगे और उसको बता दो, उसको पूछ लो, वो जी को कह दो, वही करेगा। तो इस तरीके से आए जब से लेके और टिल समाधि तक वो उनकी सेवा में लगातार रहे हैं, साथ रहे हैं, मेरे संपर्क में भी रहे हैं, हम भी साथ रहे हैं। क्योंकि ये एक कंबाइंड काम था हमारा, जो मिलजुल के बाबा जी का जो शरीर था, मूवमेंट नहीं होने के कारण उनको जो सपोर्ट जैसे चाहिए थे उसके अंदर हम साथ जैसे मिल के काम किया है। यहाँ फिजिकली बहुत ज़्यादातर जो आवश्यकताएं थी वो इनके द्वारा पूर्ति गई, बाकी जो सेवाएं और जैसी हम मिल करके करते थे, बात करके कैसी है क्या, या बाबा जी का आदेश होता था वैसे ही करते। और यहाँ स्थान के हिसाब से स्थान पे जो सेवाएं थी, और जिसको हम ये कह सकते हैं कि लुक आफ्टर कौन करे, तो मेन जो लुक आफ्टर करने का काम है वो महेंद्र सिंह, जिसको हम फौजी कहते हैं, सभी प्यार से ही फौजी कहते हैं, वो देखता था, मैनेजमेंट देखता, अच्छे से भी संभाला। उस टाइम बाबा जी के पास था जब उम्र कम होते हैं, अभी तो मैं कह सकता हूँ कि वो मैच्योर में हो गया, लेकिन उस टाइम से ही उसने अच्छी तरीके से संभाला, कहना माना, उनका बाबा जी ने जैसे आदेश दिए वैसे करता रहा। और सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित से उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से चलती रही और चलाते रहे। सहयोग इसमें जैसे फिजिकली भी इनके साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि परमानेंट लगभग अब तक साथ रहे हैं श्री तिलोक मास्टर जी, जो खुद टीचर हैं। टीचर रहते हुए भी उन्होंने बहुत ही अपना समय निकाल कर जब भी जितनी जैसे भी सेवाएं मिली और फिजिकली सेवाएं मिली जो कि वो भी इनके सपोर्ट में, जैसे फौजी का आधा काम दिखाना, उसकी सेवा साथ में लग के काम करवाना, ये करना, वो सेवा में रहते हुए भी उन्होंने इनको बहुत सेवाएं दी। बाबा जी की बहुत सेवाएं उसने एक्चुअली वो मास्टर जी सेवा में, बाबा जी का जब एक्सीडेंट हुआ था 97 से, जब से ही उनके टच में थे, जब से उनकी सेवा में थे। फिर ये आ गए आश्रम यहाँ आने के बाद इन्होंने मिलजुल करके, और इनके साथ में और सपोर्ट में जो लड़के थे गांव से थे और भगत थे जो रहते थे, ये सब मिलके काम करते थे यहाँ पे। इसके मुख्य रूप से जो जिसको हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई उनको देखभाल, रक्षा, उनकी जो भी आवश्यकताएं वो पूरी करना, आश्रम को संभालना, सभी व्यवस्थाएं देखना, करवाना, इसमें इनका महती जो हम कह सकते हैं योगदान रहा है। और इनकी भावनाएं और जो सेवा भाव रही है, क्योंकि इतना लंबा पीरियड बिना सेवा भाव से आदमी कर नहीं सकता, तो वो इन्होंने की है। और जिन्होंने भी सेवाएं की हैं वो सेवा भाव से की हैं। और भी लड़के हैं जो 2-2 साल 3-3 साल तक बाबा जी के यहाँ सेवा में रहे, फिर वो अपना समय होता है सबका, कोई नौकरी में चला गया। बाबा जी का भी यही था, बेटा जिसको जैसे मौका मिले, जिसकी खुद बाबा जी उनसे पहले चिंतित रहते थे कि भैया मेरी सेवा अब तो बहुत कर लिया, अब तेरी नौकरी लग जाए, तो तेरी नौकरी कर। तो ऐसे लड़के भी हैं जो समय समय पर उनके साथ सेवा में रहे हैं, इनको सहयोग देते रहे हैं, ये सेवाएं भी उनके साथ चलती रही। अंत में मैं यही कहूँगा कि भाई जैसा मैंने सुना है, महात्मा साधुओं से भी सुना है कि भाई जिस परिवार में कोई ऐसे साधु है उस परिवार का भी उत्थान होता है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा गर्व है।
बहुत बड़ी धरती है जनता के लिए, सभी के लिए है, वो कोई हमारे नहीं है, सभी के हैं। हमारा शब्द तो उनका जिस दिन साधु बन गए थे उस दिन हमारा शब्द हमारा हट गया था, हमारे नहीं सबके। हमारा शब्द सम्मान ये चीज़ें गो, लेकिन फिर भी एक सामाजिक रूप से, मानव रूप से हम जो चीज़ें मानते हैं इन जनरल है कि भाई हमें भी उनकी इस बड़े संत की जो इस तरीके से हमारे परिवार से लिंक था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।